अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ग्रिग्नॉट रीएजेंट, ग्रिग्नॉट रीएजेंट। समझ आ गई बात की बच्चे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख लें फिर अगली गेम पे आते हैं। इट इज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, it is organometallic compound, it is the derivative of अल्काइल हैलाइड। ये किसका डेरिवेटिव है बच्चे, मानते हैं? इट्स केमिकल नेम इज आर फॉर अल्काइल। क्या नाम बनेगा इसका? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम बनेगा इसका? अल्काइल मैग्नीशियम। आर से अल्काइल, एम से MgA मैग्नीशियम, और एक्स आपके पास हेलोजन को डिनोट करता है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहां तक कोई मसला? और ये बनाने वाला या डिस्कवर करने वाला, इसका नाम था विक्टर ग्रिग्नॉट। और इस गरीब ने ये काम कब सर अंजाम दिया? 1900 में। कब? 1900 में। और इसको 1911-12 में नोबेल प्राइज भी मिला। ग्रिग्नॉट रीएजेंट जो इसने ये कंपाउंड बनाया, आपकी इतला के लिए ये सबसे रिएक्टिव कंपाउंड है। क्या है? सबसे रिएक्टिव। इवन के ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ? वाटर के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे हम जो आगे जाके बताएंगे आपको कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं या रीएजेंट क्या इस्तेमाल करेंगे। विक्टर ग्रिग्नॉट ने इसको कब बनाया? 1900 में। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मैंने कहा ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? लिखिएगा, कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विद मेटल। ऐसे कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विद मैग्नीशियम। क्या चीज है? ऐसे ही है, मानते हैं ना? तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें मेटल के साथ क्या जुड़ा हो? कार्बन। कार्बन बेसिकली अल्काइल हैलाइड में आएगा ना। तो कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विद मेटल्स, उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ये वो इंफॉर्मेशन थी जो आपकी बुक पे नहीं है, आपको पता होनी चाहिए। समझ आ गई बात की? अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉट रीएजेंट पे। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉट रीएजेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉट रीएजेंट। गौर कीजिए बच्चे, मैंने कहा ये मैं कैसे बनाऊंगा? जब मैं अल्काइल हैलाइड को, किसको? जब मैं अल्काइल हैलाइड को किसके साथ मिलाऊंगा? मैग्नीशियम ही क्यों? मैग्नीशियम ही क्यों? ये बात आगे चल के बताते हैं, ठीक है? जब मैं अल्काइल हैलाइड को किसके साथ मिलाऊंगा? मैग्नीशियम के साथ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ग्रिग्नॉट रीएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बन जाएगा? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मानते हैं इस बात को? मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इट इज कॉल्ड इथाइल। एक्स का मतलब, सर ब्रोमीन क्यों लगाएंगे ये भी आगे बात चल के बताते हैं, ठीक है? एक्स हेलोजन है, हेलोजन की जगह क्या लगा दी मैंने? ब्रोमीन। ये क्या है? इसका क्या नाम है बच्चे? इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? इथाइल ब्रोमाइड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इथाइल ब्रोमाइड को जब मैंने मैग्नीशियम के साथ मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये वैध रिएजेंट है जिसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता।
ड्राई ईथर, और ये गैसोस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? गैसोस फॉर्म में। क्या होता है? ड्राई ईथर। आपके पास यहाँ पे ये गैसोस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक हो गया। आपके पास इथाइल ब्रोमाइड किसके साथ मिलाया मैंने? मैग्नीशियम के साथ। तो मेरे पास क्या बन गया? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। मेरे पास क्या बन गया? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मेरे पास क्या बन गया? अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। समझ आ गई बात की? अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। समझ आ गई बच्चे? यहां तक कोई मसला नहीं। ये प्रिपरेशन सादा सा है कि रिएक्शन आपकी बुक भी लिख रही है और हमने भी आपको वही रिएक्शन लिख के दे दिया। इस रिएक्शन को बड़ा इजीली समझा दिया गया है, इस पे गौर कीजिएगा। इसके बाद आपके पास क्या है? इसकी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी अगली हेडिंग दीजिएगा, रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी सुनिएगा, मेरी बात पर जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, आपके पास CH3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड Mg आपके पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। C2H5 Mg is greater than C3H7 Mg into X। वो लिखता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है कि आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का या हैलाइड का, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? मैग्नीशियम एज कंपेयर टू इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू प्रोपाइल मैग्नीशियम। लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, एज कार्बन इंक्रीजेस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। रिएक्टिविटी जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा। देखें, एक कार्बन था, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कार्बन बढ़े रिएक्टिविटी ऑर्डर। और अगर हम यहां पे क्या करें कि हम चेंजिंग ना लाएं, हम इसको ऐसे लिखें, अगर मैं अल्काइल हैलाइड को चेंज ना करूं, RMg, मेरे पास क्या हो जाएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा जी, ये आपके पास I इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम ब्रोमाइड विच इज ग्रेटर देन, ठीक है। मैंने क्या बात बोली कि अगर हम क्या करें, हेलोजेंस को, अगर हम अल्काइल हैलाइड को चेंज ना करें तो हेलोजेंस की तादाद से रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, और फिर दैट्स मीन के साथ ज्यादा रिएक्टिव, फिर, और आपके पास यहां पे सॉरी रिएक्टिविटी ऑर्डर मेरे ख्याल से ये है, ये क्लोरीन और ये आपका आयोडीन। गौर कीजिएगा, आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब ये है कि ये आपके पास इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट है, सेंटर में आता है। डेट मीन्स कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर दोनों के दरमियान में पाया जाता है। डेट्स व्हाई वी यूज मैग्नीशियम ब्रोमाइड। समझ आ गई बात की? इसीलिए हम मैग्नीशियम को इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कोई मसला नहीं है, समझ आ गई है? इसके बाद हमने करना है इसके रिएक्शंस, जो हमारा मेन मुद्दा है। हम अपने रिएक्शंस पे आते हैं, और इसके रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चे। आपको पेपर में किसी ना किसी रूप में ये रिएक्शन मिलेगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मेरा पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट, पहला रिएक्शन। इसका क्या नाम है? प्रिपरेशन ऑफ, बल्कि प्रिपरेशन उसको बाद में करते हैं, लिख लेते हैं रिएक्शन विद, लिखना बच्चे, रिएक्शन विद मैथनॉल। किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा?
मैथानल, और इसका एक और नाम भी है, वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चे, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या चीज भी प्रिपेयर होगी बच्चे, इसको ऑल्सो कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ, बताया था, प्राइमरी अल्कोहल भी बनेगा बच्चे। यहां से क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल भी। पहला रिएक्शन समझिएगा, जिसने ये रिएक्शन समझ लिया सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को खुद निकालेगा। मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिए, बहुत इजी रिएक्शन है बच्चे, मेरी बात मेरे साथ चलिए जरा, वो इधर देखिएगा। आपके पास ग्रिग्नॉट रिएजेंट मौजूद है, CH3 सिंगल बॉन्ड, Mg सिंगल बॉन्ड। यहां तक कोई मसला, ये क्या है, ये क्या चीज है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट, मानते हैं इस बात को। प्लस किसके साथ मिलाऊंगा मैं, मेथानॉल के साथ या फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। नीचे ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। यहां तक कोई मसला। इसको जो आपके पास यहां पे आपका जो रिएजेंट है वो क्या है, ड्राई इधर, क्या चीज है बच्चे, ड्राई इधर। सुनिएगा, बात पे गौर कीजिएगा, अभी बात खत्म हो रही है। ये CH3 मैन पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल, मानते हैं इस बात को। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो पार्शियल नेगेटिव है ना, ये किस पे अटैक करेगा, पार्शियल नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करने जा रहे हैं। मेरी बात पे गौर करें, पार्शियल नेगेटिव अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव पे, पार्शियल नेगेटिव अटैक करने जा रहा है। जब अटैक करेगा बात सुनिएगा, जब अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, O साथ क्या आ जाएगा, MgBr। लेकिन ये इसकी इंटरमीडिएट हालत है, ये इसकी फाइनल हालत, फाइनल कंडीशन नहीं है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट चुका है। अब इसके बाद दोबारा इसकी क्या होगी बच्चे, हाइड्रोलाइसिस। क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, यहां पे आप लिख लें H+ और OH माइनस, ये आप एज आ रिएजेंट इस्तेमाल कर लें, H+ और OH माइनस। ये हाइड्रोलाइसिस होने जा रही है। अब बच्चे क्या होगा, मेरी बात पे गौर करें, ये ऑक्सीजन है ना, ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ये किस पे अटैक कर देगा, हाइड्रोजन पे। नेगेटिव ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे। ये अटैक करने जा रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, O, क्या बन जाएगा, OH। ऐसे ही है बच्चे। और फिर प्लस Mg के साथ Br इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी। बन गया प्राइमरी अल्कोहल। समझ आ गई बात की। दोबारा सुन लें, मेरे पास ग्रिग्नॉट रिएजेंट मौजूद है, इसको मैंने मिलाया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ या मेथानल के साथ, एक ही चीज है दोनों। मैंने कहा जी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव उठा, उसने पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक किया। पार्शियल नेगेटिव ने जब पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक किया तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गया। सिंगल बॉन्ड में टूटा तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड साइड पे हो गया, प्लस उसके साथ ऑक्सीजन आ गया। फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था, फाइनल प्रोडक्ट नहीं था। हमने दोबारा इसकी क्या करवाई, हाइड्रोलाइसिस करवाई, और इसने यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे आ गया, प्लस Mg के साथ Br अलग हो गया, और ये OH है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं है सर, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। इस रिएक्शन को जो इस रिएक्शन को समझ गया उसको नेक्स्ट रिएक्शन में दोबारा इसकी क्या करवाई, हाइड्रोलाइसिस करवाई, और इसने यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे आ गया, प्लस Mg के साथ Br अलग हो गया, और ये OH है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं है सर, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। इस रिएक्शन को जो इस रिएक्शन को समझ गया उसको नेक्स्ट रिएक्शन भी इजीली समझ आ जाएंगे। अगला रिएक्शन आप लिखिएगा, रिएक्शन विद एथेनॉल। रिएक्शन विद एथेनॉल, थोड़ा सा हम इसको और अच्छा करते हैं। रिएक्शन विद एथेनॉल, रिएक्शन विद एथेनॉल मतलब एसीटल्डिहाइड।
इसका क्या नाम है एक और, एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसीटल्डिहाइड। और ये क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल बनने जा रही है, सेकेंडरी अल्कोहल। सुनिएगा बच्चे, आप खुद करेंगे अब रिएक्शन। आपके पास क्या मौजूद है, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दूसरा नाम ग्रिग्नॉट रीएजेंट। आपके पास क्या मौजूद है, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको मैंने मिलाया किसके साथ, एसीटल्डिहाइड के साथ, एसीटल्डिहाइड के साथ। सुनिएगा, वहां पे क्या लिखा था, सी ऊपर नीचे एच, यहां पे याद रख लीजिएगा CH3 और नीचे आ जाएगा, और उसी तरह डबल बॉन्ड के साथ क्या आएगा, यहां तक कोई मसला नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा बच्चे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल आपके पास पॉजिटिव, और ये आपके पास ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। यहां से पार्शियल नेगेटिव उठेगा, कार्बन पे करेगा अटैक। जब कार्बन पे अटैक करेगा, इसका जो आपके पास रिएजेंट है वो क्या है, ड्राई ईथर, क्योंकि ड्राई ईथर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। गौर कीजिए, जब ये यहां से उठेगा क्या बन जाएगी बच्चे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर आपके पास CH3, या आपके पास आ जाएगा H, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटेगा O, और साथ MgBr अलग हो जाएगा बच्चे। MgBr, Mg के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और Mg आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इसकी दोबारा क्या करवाई जाएगी बच्चे, हाइड्रोलाइसिस, H प्लस लादा OH अलहदा, H प्लस लादा और OH अलहदा। फिर ये क्या करेगा, दोबारा ये यहां से ऑक्सीजन उठ के किसको पकड़ लेगा, हाइड्रोजन को। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H, OH प्लस, बाय प्रोडक्ट में Mg के साथ ऊपर Br आ जाएगा, और ये OH साइड पे आ जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। एनी प्रॉब्लम इन दिस, हैव यू अंडरस्टैंड, या दैट्स गुड, समझ आ गई बात की। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल एंड रिएक्शन विद एथेनॉल कॉल्ड एसीटल्डिहाइड। समझ आ गई, एथेनॉल, मेथनॉल एंड एसीटोन, तीसरा किसका रिएक्शन करवाया जा रहे हैं, रिएक्शन विद एसीटोन लिख लें, रिएक्शन विद एसीटोन। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बच्चे हम, अब एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, एसीटोन के साथ क्या बनने जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी, क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल। अब क्या बनने जा रहा है, मेरे पास अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मौजूद है बच्चे। मैं कह रहा हूँ 19-20 का फर्क भी नहीं आया पूरे उसमें, पूरे तीनों रिएक्शन में 19-20 का फर्क इसलिए आ रहा है कि हम रिएक्टेंट चेंज कर रहे हैं। अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को किसके साथ मिलाया बच्चे, किसके साथ मिलाया, एसीटोन के साथ। आपके पास C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, बस सादी सी बात है बच्चे। मेथनॉल होगा तो ऊपर नीचे ब्रांचेस में क्या होगा, हाइड्रोजन। मेथनॉल होगा तो ऊपर नीचे ब्रांचेस में हाइड्रोजन। एथेनॉल होगा तो ऊपर वाली ब्रांच में CH3, नीचे हाइड्रोजन ही रहेगा, या आपकी मर्जी जहां मर्जी लगा लें। और आपके पास एसीटोन होगा तो नीचे ऊपर दोनों में CH3 आ जाएगा, बाकी कोई चेंज भी नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कोई पूछे ड्राई ईथर ही क्यों, वजह क्योंकि ये ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट, इवन के इतना रिएक्टिव है कि पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ड्राई ईथर। एनी प्रॉब्लम इन दिस, नो। सो इट इज पार्शियल नेगेटिव, इट इज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। ये उठेगा यहां से अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, कार्बन पे अटैक करेगा। तो अब इसके पास जो नई चीज आ जाएगी वो आ जाएगी C, उसकी इंटरमीडिएट हालत होगी बच्चे, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O MgBr। समझ आ गई बात की। दोबारा अब इसकी मैं क्या कराऊंगा, हाइड्रोलाइसिस, H लादा, H प्लस OH माइनस, आप नीचे भी H प्लस डाल दीजिएगा। कुछ लोग इसको पढ़ाते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O, वो भी गलत नहीं होते, वो लोग भी ठीक। हाइड्रोलाइसिस, कुछ लोग हाइड्रोलाइसिस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं,
कुछ कहते हैं कि हमने इसको हाइड्रोनियम आयन के साथ मिलाया है, H3O पॉजिटिव के साथ मिलाया है। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की बात है। समझ आ गई बात की, इसमें कोई गलत नहीं है। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन होगा किसको पकड़ लेगा, हाइड्रोजन को, और आपके पास क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस आपके पास हो जाएगा Mg, ऊपर ब्रांच में Br, नीचे वाली ब्रांच में OH। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। प्रिपरेशन रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हमने प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी तीनों तरह के अल्कोहल आपको बना के बता दिए। इजी टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुआओं में याद रखिएगा, इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह गेट आउट करें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.